देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन हुआ। सरकार वैक्सीनेशन की फाइनल डेट बताने से पहले हर तैयारी को परख लेना चाहती है, लेकिन इस बीच एक अफवाह अब शहर शहर हलचल मचा रही है। मुस्लिम मोहल्लों में कई लोग वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया से जुड़ने को तैयार नहीं हैं। अहमदाबाद के एक ऐसे इलाके से इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम अहमदाबाद के दानी लिमड़ा इलाके के एमएस डुप्लेक्स में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है इन एरियाज़ में लोग जो हैं उन काफ़ी रेजिस्टेंस हैं, उनमें वो वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। रीज़न ये समझ में आ रहा है कि कई तरह की भ्रांतियाँ हैं उनके मन में, कई तरह के मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से वो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये कई घरों में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके में हमने देखा अब तक करीब 10 से 12 घरों में यहाँ पे गए हैं ये, जिनमें से सिर्फ एक घर में एक व्यक्ति ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। बाकी जहाँ भी ये गए सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने से मना कर दिया। और कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं कि जो यहाँ पे जितने भी हमने देखा कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके अंदर कई तरह के मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन को लेकर के। उनको ये लग रहा है कि वैक्सीन से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो और ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सरकार की तरफ से कई तरह से प्रचार किया गया है, लोगों को समझाया भी गया है, उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन का कोई जो है इल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन लोगों के मन में कोरोना को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं। खासतौर पे जो माइनॉरिटी एरियाज हैं, खासतौर पे दानी लिमड़ा, बहरामपुरा, शाहपुर, कालूपुर जैसे जो माइनॉरिटीज़ एरिया हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और यही वजह है कि वो वैक्सीन के लिए जो सर्वे चल रहा है उसमें खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं। कॉरपोरेशन की टीमें इन इलाकों में, हमें बताया गया है कि यहाँ आप देख सकते हैं कॉरपोरेशन की जो टीमें हैं वो कई बार आके इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं सामने आने के लिए। जो लोकल लीडर्स हैं यहाँ के, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, एमएलएज हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है, लेकिन लोगों के एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस जो है वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर के वो अभी भी बरकरार है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा पठान। अच्छा सायरा दीदी, ये बताइए कि क्या वजह है आप वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? बोल तो दिया सर अभी हाल कि और इससे हमको ज्यादा डर है, हमको इससे खतरा है, क्योंकि हमारे सामने ही लोग मर गए। किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को बीपी की तकलीफ हो, किसी को यानी और भी नॉर्मल यानी ऐसे लोगों को ही तो पहले टारगेट करके वैक्सीन दी जा रही है ताकि उनका बचाव हो सके। नहीं, हमको और डर लगती है इससे कि हो सके अभी जितनी हमारी जिंदगी जीने की है कि जितनी हमारे को ऊपर वाले से अगर दी हुई हमारी, और अगर ये लेते ही अगर हमारे को कुछ हो गया तो फिर आप कहाँ से हमारी जिंदगी दोगे? ये आपने कहाँ से सुना कि कुछ हो जाएगा? अरे आंखों का देखा हुआ, हमारे रिश्तेदार में हुआ, हमारे आड़ पड़ोसी में हुआ, ऐसा हमारे मोहल्ले में हो गया ना। इसीलिए तो वैक्सीन बनाई गई, इसीलिए तो वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे जो तो आप किसी के ऊपर भी तो ट्राई ले सकते हो ना, ये चीज आप उनसे भी तो कर सकते हो। लोगों के ट्रायल के बाद ही वैक्सीन आ रही है अब सबको देने? मुझे नहीं देना है ना सर। अच्छा, हाँ, तो मतलब जो इतना आपको समझा रहे हैं आपको नहीं लग रहा कि ये सही बोल रहा है? आप आपकी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूँ। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वैक्सीन की? हाँ, कराया ना। हम देख रहे हैं बाकी कई लोग नहीं करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, क्या कोई वजह? डर गए ले पब्लिक, लोग डर गए लिए वगैरह सब गवर्नमेंट की सी कि भाई ये कोई गलत है या सही, अमुक को सही लगता है वो करा रहे, जिनको गलत लगता है वो लोग नहीं करा रहे। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपके मन में कोई शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं अपने मन में कोई शंका नहीं है। अगर कराना हो तो ठीक है, नहीं कराना हो तो कोई जरूरी नहीं है। तो हमने देखा आपके मोहल्ले में बाकी लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, तो क्या वजह क्या लग रही है? वो डर के हिसाब से, क्या डर? बस ऐसा ही कि खौफ है कि भाई लोगों ने पहले से अफवाह फैलाई है कि भाई ये कोरोना नहीं है, गलत है, इस तरीके से उसका डर है लोगों को कि भाई ये गलत है वैक्सीन। अभी सब ऐसा ही माहौल चल रहा है उसके वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हेल्थ वर्कर्स आए यहाँ पे, इन्होंने क्या समझाया आपको? नहीं, अच्छे से सब समझाया कि भाई ये चीज़ अच्छी है, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बीमारी का मसला है, लो तो ठीक है, नहीं लो तो कोई जबरदस्ती का सौदा है नहीं, ऐसा सब समझाया हमारे को। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की एक जवाबदारी बनती है कि लोगों को ये भरोसा और विश्वास पहले दिलवाना पड़ेगा।
जहाँ तक भरोसा और विश्वास नहीं होगा तो आज जो लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, अखबार में आते हैं, टीवी मीडिया पे आते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आते हैं, तो लोग दुविधा में हैं कि हमको किसकी बात माननी, कौन सी बात सच्ची है। लोगों के दिलों के अंदर डर है वैक्सीन के बारे में, लेकिन डर निकालने का काम सरकार का भी है। जैसे आज मुझे कोई जवाबदारी सौंपेंगे तो मैंने मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया है कि भाई मुझे कोरोना हुआ था, सबसे पहले मुझे कोरोना हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं ये वैक्सीन ले लूं, लेकिन सब मेरी तरह नहीं होंगे कि जो वैक्सीन ले लेंगे। जहां तक सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, सरकार के अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, IAS है, IPS है, ये जिस तरह से इसका प्रचार करेंगे तो लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ेगा। और जब इतनी मेहनत से अगर ये वैक्सीन बनी है तो मैं समझता हूँ कि ये वैक्सीन उपयोगी ज़रूर होगी और कई लोगों की इसमें जान बच सकती है, लेकिन कब बच सकेगी कि लोगों को हम भरोसा दिला सकेंगे, तब सरकार ये भरोसा दिलाने का काम करे। यहाँ लोगों के अपने तर्क भी हैं। आप बताइए साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। अच्छा हनीफ भाई, ये बताइए कि हम ज़्यादातर देख रहे हैं यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं, खासतौर पे जो वनरेबल पॉपुलेशन है 50 साल से ऊपर की या जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, वो लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। ये तैयार नहीं होने का रीजन ये है कि जब कोरोना नामक बीमारी फैली थी तो उस टाइम सरकारी अस्पतालों में कई लोगों की डेथ हो गई। छोटी मोटी बीमारी वाली भी गई, डेथ हो गई। ऐसा लोगों के दिलों में वहम बैठा हुआ है या फिर कुछ और मामला थे, तो वो डर अभी निकल नहीं पाया। उस डर नहीं निकलने के, देखिए डेथ होने के सबसे बड़े कारण ये थे कि भाई इस बीमारी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अब वैक्सीन जब बन रही है तो काफी रिसर्च के बाद बन रही है, काफी लोगों पे ट्रायल होने के बाद ये आ रही है बाजार में। तो ट्रायल होने के बाद अगर वैक्सीन आएगी तो लोग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हाँ, देखिए ना, रजिस्ट्रेशन इसीलिए तो हो रहा है। गवर्नमेंट ने लोगों का दिल नहीं जीत पाई, भरोसा नहीं है लोगों को ना। भरोसा हो जाएगा तो लोग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अभी भरोसे में लेना पड़ेगा लोगों को, ऐसा है। हाँ, नहीं तो इतना जो ये प्रचार किया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स खुद आकर के बता रहे हैं, क्या ये जो बातें हैं ये भी भरोसा नहीं जीत पा रही? ये इतना शॉर्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। आप जिस तरह बोल रहे हो कि आप आज अगर समझाने और कल लोग वैक्सीन ले ले, इतना शॉर्ट टाइम में तो नहीं हो पाएगा। जब जिस तरह आप बोल रहे हो आशा वर्कर जैसे लोग लेंगे तो उसके बाद लोग भी लेंगे। लोगों में तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह की अफवाहें हैं। अहमदाबाद में ही नहीं, पटना शहर में भी लोगों के बीच ऐसी अफवाहें फैली नजर आईं। लोग अलग अलग वजहों से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए राजी नहीं हैं। नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? किसी के मन में कोई शंका है, कोई संदेह है? हम इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं। जो वैक्सीन आ रही है उसको लेकर कितना तैयार हैं? वैक्सीन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है, वैक्सीन पर बहुत शक है। पानी है कि वैक्सीन है, दवा है, क्या है? आप लेंगे वैक्सीन? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? दवा का कंफर्म नहीं ना है कि सही दवा है कि नहीं है। नहीं, ये बात तो जो वैज्ञानिक हैं या इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट एतमाद नहीं करते। क्या उसके बारे में जो धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हैं उसको भी, वो भी मन में है? वो भी मन में है। क्या उसमें चर्बी रखा हुआ है, क्या है? लेकिन इसको लेकर सफाई तो दी जा चुकी है। सफाई अभी अब उससे संतुष्ट नहीं है सफाई से। नहीं, सरकार जो करेगी तो अच्छा ही करेगी, है ना। सरकार हम लोग का भला चाह रही है तो टीका लगाना ही चाहिए। आप तैयार हैं वैक्सीन लेने के लिए? तैयार है। मन में शक संदेह तो नहीं है? नहीं तो। आपको बताइए, आप लेंगे वैक्सीन? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? बस ऐसे ही। क्या वजह कुछ तो? नहीं, कोई वजह नहीं। तैयार हैं उसको लेने के लिए? नहीं। क्यों? हम लोग कोरोना है ही नहीं है। कोरोना है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन वैक्सीन तो अब आ चुकी है। नहीं लेंगे वो सब वैक्सीन। क्या है? नहीं है। नहीं। तो क्या वैक्सीन पे संदेह है? नहीं, हम लोग को संदेह है उस पर। कहा गया कि उसमें चर्बी है, उसको लेकर। हाँ, अब उसको सोचेंगे समझेंगे तभी तो यूज करेंगे। अभी अपने मन बना लिया कि नहीं? अभी हम लोग मन बना लिया कि अभी हम लोग ये सब चीज नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। पहले सबको देने तो पहले दीजिए। वो लोग कुछ ये बात यदि हर आदमी सोचेगा तब तो कोई वैक्सीन लेगा नहीं। भाई हम लोग इसके लिए माफी चाहते हैं। वैक्सीन कैसा है, क्या रहेगा, उसका असर होगा या नहीं होगा, ये संदेह है मन में। हाँ, संदेह तो है, जाहिर सी बात है। तो संदेह है। अपने देश के में बने 2 जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिला है, वैज्ञानिक कह रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित है, फिर भी मन में क्या चल रहा है? फिर भी
देखिए थोड़ा सा तो कोई चीज़ भी फर्स्ट टाइम होती है तो थोड़ा तो उसके लिए घबराहट रहती ही है। ऊपर वाले से प्रे है कि सक्सेसफुल कर जाए तो क्या बात है। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान। आप बताइए वैक्सीन आप लेंगे? जब सब लोग लेंगे तो हम भी लेंगे और इंतजार करेंगे दूसरे लेते दिखेंगे तब लेंगे? तब लेंगे। क्यों, ऐसी क्या वजह? कुछ उसमें खासियत देखेंगे, क्या उसमें क्या फायदा है और क्या उसके लिए और क्या कर सकते हैं। लोग यही चाहें कि वैक्सीन से कुछ समस्या का हल हो। वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है तो आप लेंगे वैक्सीन? अगर सब लोग लेंगे तो हम भी लेंगे। मतलब दूसरे को देखेंगे लेते हुए तब? अगर वो सही है तो ले जाएगा। तो अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है आपको? अभी तो कुछ हमको समझ में नहीं आता है। कोरोना का वैक्सीन लेंगे आप? है मुस्लिम को नहीं है, सब है, कुछ भी नहीं है। खाइए हुकूमत जो हवा उड़ा रहा। तो क्यों मुस्लिम क्यों नहीं लेंगे? नहीं है, नहीं चाहिए। अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा। मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा। इसलिए तो वैक्सीन बनाया गया है। कायला मौत को रोक लेगा। इसीलिए तो वैक्सीन बनाया। मौत को रोक लेगा। हाँ, यदि आप वैक्सीन लेंगे तो बचेंगे। वैक्सीन कैसे बचेगा? मौत रहेगा रोक लेगा। पहले ये बताइए। तब तो कोई आप कुछ करेंगे ही नहीं। बोले मौत आएगा तो रोक लेगा। आप वैक्सीन लेंगे तभी तो बचेंगे। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे वैक्सीन? क्यों नहीं लेंगे? क्या शक है, संदेह है? नहीं है, उसमें हराम चीज मिला हुआ, सुअर का चर्बी मिला हुआ। आप सोचिए जब हमारे रिपोर्टर्स लोगों को समझाने जा रहे हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तो सरकार जब ये प्रयास कर रही होगी तो वहाँ कितनी जगहों पर उन्हें दिक्कत आ रही होगी। तमाम तरीके के जवाब दिए जा चुके हैं, फिर भी मुंबई में भी अफवाह नहीं थम रही। यहाँ मुस्लिम इलाकों में लोग वैक्सीनेशन को लेकर क्या सोचते हैं, देखिए। मेरा नाम मतीन खान है। जी, आपका नाम? माजिद खान। अच्छा, वैक्सीन है वो बहुत जल्द आ रही है, लोगों को लगाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी उसके बारे में ऐसा है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसके लिए ऐसा सरकार की तरफ से अफवाहें हैं कि सरकार ने मतलब कुछ उसको सही तरीके से आई नहीं है वैक्सीन। इसका मामला ऐसा है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि लगाना चाहिए वैक्सीन। हमारे लिए अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, हमारी जनता के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जी, बीच में बात हो रही थी सुअर की चर्बी है, ये सारी चीजें। जी नहीं, ये सब अफवाह है। ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए हम लोगों को, ये सब चीज़ों पर। बस हमें ये सोचना है कि हमें वैक्सीन लगाना है और लगाना है। मेरा नाम फजले हसन है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि वैक्सीन आ रहा है, आप लगवाएंगे वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन ऐसा है कि वो ह्यूमन लाइफ्स को बचाने के लिए है, और दुनिया में जो भी धर्म है वो ह्यूमन लाइफ्स के प्रोटेक्शन के लिए और उसके मतलब प्रमोशन के लिए ही आपको दर्ज देता है। तो कोई भी रिलीजन हो, रिलीजियस वाइज इसका कोई इशू नहीं है, और हर किसी को ये लगाना चाहिए। जो वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है, उसको हर सिटीजन को, हमारा भी ये निवेदन है कि उनको लगाना चाहिए। फिर आज वैक्सीन आ रही है, ड्राई रन शुरू हो रहा है, आप लगवाएंगे वैक्सीन? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वैक्सीन किस कंपनी की आ रही है और कहाँ से आ रही है, और उसके अंदर क्या कंटेंट यूज़ हो रहे हैं। डिपेंड वो करता है। अगर उसके अंदर सारे चीज़ें जो मेडिसिन के लिए यूज़ होती हैं और वो कंटेंट सही है तो हमें लगाना चाहिए। मतलब हम लोग सर्टिफाइड मौलाना लोग हम लोग कर देंगे कि भाई ऐसा है कि लगा लो, तो हम लोग बिल्कुल लगाएंगे। आप भी लगवाएंगे? लगवाएंगे, फैमिली, हम पूरी फैमिली को लगवाएंगे। अगर सुअर की चर्बी है तो उसके बारे में फिर हम जो हमारे उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनकी राय के इंतज़ार करेंगे, उनके फतवे के इंतज़ार करेंगे। अगर वो हमको बताएंगे कि इसके ये हराम है तो हरगिज़ हम उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर सही है तो आप इस्तेमाल करेंगे? अगर सही है और हलाल है तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और मैं भी मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदार को, एवरीबॉडी जो मेरे सीनियर्स है, मेरे दोस्त यार, एवरीबॉडी आई विल रेकमेंड कि वैक्सीन लगाना ही चाहिए। आपने वैक्सीनेशन पर अफवाह की रिपोर्ट देखी। अब आपको हम दिल्ली में वैक्सीनेशन का क्या प्लान है ये दिखाते हैं। पहले किसे वैक्सीन लगेगी, किसे मुफ्त वैक्सीन लगेगी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उससे पहले फाइनल ड्राई रन में हर तैयारी, हर इंतजाम को पुख्ता किया गया है। इंडिया टीवी की संवाददाता गुनिका अरोड़ा ने कस्तूरबा अस्पताल से एक रिपोर्ट भेजी। हम इस वक्त दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। हालांकि आज जो ड्राई रन चल रहा है उस ड्राई रन में सिर्फ डमी बेनिफिशरीज को बुलाया गया है, जिसमें अधिकतर जो अस्पताल के ही स्टाफ के लोग हैं उन्हें एज डमी बेनिफिशरीज यहाँ पर बुलाया गया है। कि सबसे पहले जब कोई भी बेनिफिशरी अंदर आता है तो कुछ इस तरह एंट्री पर दो जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो मौजूद होंगे। सबसे पहले उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। मैम, ये नाम पहले ही लिखा होगा, आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन
वैक्सीनेशन होगा? यस मैम, पहले से लिखा था लेकिन अभी वो लोग आ नहीं पाए हैं जिन्हें आना था, इसलिए जो आए हैं उन्हीं को हम अपना से नाम लिखकर और उनको वेरीफाई करके अंदर भेज रहे हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अंदर की तरफ सबसे पहले आते एक कोविड-19 वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया है, यानी कि जो भी बेनिफिशियरीज अंदर आ रहे हैं सबसे पहले कुछ इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें बिठाया जाएगा। अब वेटिंग एरिया से एक एक करके बेनिफिशियरीज को कुछ इस तरह यहाँ पर अंदर बुलाया जाएगा। अंदर जो आपको दिखा रहे हैं ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन एरिया है। यहाँ जब भी कोई अंदर आएगा वेटिंग एरिया से तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तमाम जो उनकी डिटेल्स हैं वो उन्हें यहाँ पर दी जाएंगी। मैम ये क्या किस तरह का रजिस्ट्रेशन है, क्या है इस चिट में? कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो ये चिट जो है ये आपको कहाँ से मिली है? बाहर से मिली। बाहर से ये चिट मिली है। तो इस चिट में देखिए वेरिफिकेशन हो चुका है और एंट्री हो चुकी है कोविन पोर्टल में उनकी, और उसके बाद वैक्सीनेशन का टाइम और इसके बाद एंट्री कोविन पोर्टल में, ये तमाम चीजें जो डिटेल्स हैं वो इस जो स्लिप उनको दी गई है उसमें है। यहाँ पर जो स्लिप दी गई है उस स्लिप के बाद उन्हें कुछ इस तरह यहाँ पर वैक्सीनेशन एरिया में लाया जाएगा जहाँ पर उन्हें वैक्सीनेशन इंजेक्ट किया जाएगा। एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि किस तरह ये पूरा वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि ये ड्राई रन इसलिए किया जाता है क्योंकि दुनिया को पूरा जिस तरह कोरोना ने परेशान कर रखा है, ऐसे में अब क्योंकि वैक्सीनेशन इसका फाइनली आया है तो अब लोगों तक ये वैक्सीनेशन जिस तरह पहुंचेगा, क्योंकि आम वैक्सीन नहीं है, कोरोना का वैक्सीन है, ऐसे में लोगों तक ये वैक्सीन सही तरीके से पहुंचे, इसीलिए इसका ड्राई रन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मैम यहाँ पर पूरा हमारा रूम है, रिकवरी रूम है, जिसमें हम पेशेंट को ले जाते हैं। जो भी पेशेंट के साथ अगर कुछ है तो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पूरा उसमें है पेशेंट ऑब्जर्वेशन में। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस भी पेशेंट को, जिस बेनिफिशियरी को यहाँ पर वैक्सीनेशन लग जाएगा, वैक्सीनेशन सेंटर से अब उन बेनिफिशियरीज को यहाँ पर वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन एरिया में रखा जाएगा। और ऑब्जर्वेशन एरिया में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये चेयर्स रखी हैं। तमाम जो बेनिफिशियरीज यहाँ पर पहुंचे हैं यहाँ पर उन्हें आधा घंटा इंतजार करना होगा। 30 मिनट का ये ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि इन्हीं 30 मिनट में देखा जाएगा कि कहीं जो भी बेनिफिशियरी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन लगा है उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई है। अब जरा बेंगलुरु का हाल देखें, जहां ड्राई रन कंप्लीट कर लिया गया है। असली वैक्सीनेशन के लिए मिशन एक दिन में 1 लाख टीके लगाने का है। इसके लिए आज ड्राई रन में हर तैयारी को परखा गया। फाइनल वैक्सीनेशन से पहले आज का ड्राई रन काफ़ी अहम था और समय रहते आज के इस वैक्सीनेशन ड्राई रन को भी कंप्लीट कर लिया गया। कर्नाटक की बात कर लें तो यहाँ पर 263 सेंटर्स बनाए गए थे। हर सेंटर्स में पाँच साइट्स बनाई गई थी और 25 लोगों पर ये ड्राई रन किया गया। 30 डिस्ट्रिक्ट में इस ड्राई रन को किया गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस ड्राई रन का हिस्सा बने। ये एक बहुत अहम पड़ाव है, क्योंकि ऐसे ड्राई रन की वजह से जो आने वाली त्रुटियां हैं मुख्य टीकाकरण के कार्यक्रम को लेकर, उसको लेकर काफ़ी सजगता बरती जा सकती है। उन त्रुटियों को, खामियों को दूर किया जा सकता है और इसीलिए आज पूरे देश के लगभग सभी ज़िलों में इस ड्राई रन को अंजाम दिया गया है, ताकि ये समझा जा सके, ये सीखा जा सके कि जब फाइनल टीकाकरण का काम होगा तो कैसे उसे त्रुटिहीन रखा जाए, कैसे उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाए, जो एस्टिमेटेड टाइम है उसे कंप्लीट किया जाए। अगर कर्नाटक की बात कर लें तो रियल वैक्सीनेशन को लेकर भी अब तक 6.5 लाख लोग रजिस्टर करवा चुके हैं। किसी भी वक्त अगर टीकाकरण का काम, असली टीकाकरण का काम शुरू होता है तो कर्नाटक सरकार की तैयारियां पूरी है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का दावा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि 1 लाख टीका अगर एक दिन में यहाँ पर लगाना पड़े तो उसके लिए कर्नाटक पूरी तैयार। ऐसी तैयारियां हर राज्य की ओर से कर ली गई हैं, ताकि जब रियल वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो तो उसे हम समय पर और सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत से जुड़ी एक बड़ी अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।